दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में गुड़हल के पौधे को शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों अक्टूबर के महीने में अगर आपके पौधे पर कलियां नहीं बन रही हैं या फिर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, पत्तियां पीली होकर नीचे गिर रही हैं या फिर जो कलियां बन रही हैं वो फूल में बदलने से पहले ही नीचे गिर रही हैं, पौधे पर इंसेक्ट लगे हुए हैं, तो आपको अपने पौधे पर ऐसे कौन से ज़रूरी कामों को करने के साथ में कौन सी ऐसी फर्टिलाइजर्स देनी है जिससे आपके पौधे पर से इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सके और आपका पौधा फिर से एक बार फूलों से भर जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों गुड़हल का पौधा एक सदाबहार पूरे साल भर खिलने वाला फूलों का पौधा है और इसमें दिसंबर और जनवरी को छोड़कर बाकी पूरे साल पौधे पर फूल आते रहते हैं। इन 2 महीनों में भी फूल आते हैं लेकिन फूलों की संख्या कम हो जाती है और फूलों की साइज़ छोटी हो जाती है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पौधे को स्वस्थ रखने के लिए और फूलों से भरा रखने के लिए फर्टिलाइज़र देने से पहले हमें अपने पौधे पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों पहली चीज़ है गुड़हल के लिए सनलाइट। तो चूँकि फूल वाला पौधा है और गुड़हल के पौधे को धूप काफ़ी पसंद है। वैसे भी जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं उन सभी को ब्राइट लाइट काफ़ी पसंद होती है, यानी कि 6 से 7 घंटे की जब उनको बराबर की धूप मिलती है तभी वो पौधे पर कलियां अच्छी मात्रा में बनती हैं और वो कलियां फूलों में बदलती हैं। पौधा भी काफ़ी हरा भरा रहता है क्योंकि पौधे को जितनी अधिक धूप मिलेगी उतनी अधिक तेज़ी से पौधा अपना भोजन बनाता है और पौधा मजबूत होता है, जिसकी वजह से कलियां बनती हैं। दूसरी चीज़ है गुड़हल के पौधे को लगाते समय गमले का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि दोस्तों अगर इस पौधे को आप प्लास्टिक के गमले में लगाते हैं तो ये पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करता है और अगर बहुत छोटे गमलों में लगाते हैं तो भी ये पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं, क्योंकि ये ज़मीन वाले पौधे हैं और जितने भी ज़मीन में लगने वाले पौधे हैं उनकी जड़ें काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं। इसलिए जब भी आप उसको अपने गार्डन में लगाएं तो कम से कम 12 इंच के गमले या फिर उससे बड़े गमले में लगाएं, क्योंकि छोटे गमलों में इन पौधों की जड़ें पोषक तत्वों को नहीं ले पाती हैं, जिसकी वजह से पौधे पर कलियां नहीं बन पाती हैं। अगली चीज़ है पानी का ध्यान देना। तो दोस्तों गुड़हल का पौधा एक फूल वाला पौधा है। गुड़हल का पौधा हो या कोई भी फूल वाला पौधा हो, जब उस पौधे पर कलियों के बनने का टाइम हो तो उस समय आपको अपने पौधे की मिट्टी में अच्छे से नमी को बनाकर रखना है, क्योंकि जब पौधे की मिट्टी में नमी होती है तो पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है, भोजन बनाता है और पोषक तत्व मिट्टी से लेकर जड़ों द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, जिसकी वजह से कलियों के बनने के टाइम पर अगर पौधे की मिट्टी में नमी होती है तो फिर आसानी से कलियां बनती हैं और वो कलियां फिर नीचे नहीं गिरती हैं। अगली चीज़ है कि गुड़हल के पौधे पर इंसेक्ट यानी कि मिलीबग बहुत आसानी से और बहुत जल्दी लगते हैं। खासकर जब कलियां बनने का टाइम होता है, अगर उस टाइम पर ये लग जाते हैं तो ये कलियों के रस को चूसने लगते हैं और कलियों के डंठल को काट देते हैं, जिसकी वजह से कलियां फूलों में बदलने से पहले ही नीचे गिर जाती हैं पीली होकर। तो दोस्तों इसको रोकने के लिए आप रेगुलर अपने पौधे को चेक करते रहें और नीम ऑयल का बराबर स्प्रे करते रहें। चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरीके से गुड़हल के पौधे को खाद देनी है कलियों को गिरने से रोकने के लिए। तो सबसे पहले गमले की मिट्टी की सफाई कर लेते हैं। किसी भी तरीके का अगर कोई खरपतवार है तो उसको हटा दें, कोई सूखी पत्तियां वगैरह हैं, सूखी डालियां हैं, तो सभी चीज़ों को पौधों पर से हटा दें। इसके बाद गुड़हल के पौधे की मिट्टी में हल्की हल्की ऊपर से गुड़ाई कर दें, क्योंकि दोस्तों गुड़हल के पौधे की जड़ें जो हैं वो ऊपर की तरफ मिट्टी में होती हैं। यही वजह होती है कि गुड़हल के पौधे को बहुत अधिक गुड़ाई पसंद नहीं होती है। तो दोस्तों पहली फर्टिलाइज़र के रूप में आपको काऊ डंक मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैं वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 10 से 12 इंच के गमले के लिए लगभग 100 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट खाद को लेना है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ बहुत से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ को अच्छा करते हैं और पौधे पर फ्लावरिंग लाने में हेल्प करते हैं। अब इसमें दूसरी फर्टिलाइज़र के रूप में आप आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट को ले लें, क्योंकि एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करने से पौधे काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं और जो मैग्नीशियम की कमी से पौधों की कलियां या पौधों के पत्ते पीले होकर नीचे गिरते हैं वो गिरना दूर हो जाते हैं। इसी के साथ में पत्तों के मुड़ने की समस्या भी काफ़ी हद तक इसके इस्तेमाल से दूर हो जाती है। साथ ही साथ अगर पौधों
आपकी जड़ों में या पौधों पर इंसेक्ट लग रहे होते हैं तो ये उसको भी दूर करने का काम करता है, क्योंकि दोस्तों एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम, सल्फ़र और ऑक्सीजन से बना हुआ एक केमिकल कंपाउंड है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से आपस में मिला लें और चाहे तो आप इसकी लिक्विड भी बनाकर दे सकते हैं और चाहे तो आप इसको सॉलिड रूप में भी पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ाई करी हुई मिट्टी में धीरे धीरे करके इसको जड़ों को छोड़कर चारों तरफ डाल देकर अच्छी तरीके से मिट्टी से कवर कर दें, क्योंकि दोस्तों किसी भी पौधे की जो एरियल रूट्स होती हैं वो गमले में किनारे की तरफ ही होती हैं। ऊपर से अच्छी तरीके से वाटरिंग कर दें। अब लास्ट में इसमें जो आपको फर्टिलाइज़र के रूप में मिलाना है, तो दोस्तों उसको मिलाने से आपके गुड़हल के पौधे की मिट्टी हल्की सी एसिडिक हो जाएगी। साथ ही साथ उसमें पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट की वजह से पौधे में रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाएगी। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लेना है और उसको मिट्टी में किनारे की तरफ दबा देना है। तो जैसे जैसे जब आप पानी डालेंगे तो ये घुलता जाएगा और मिट्टी के द्वारा पौधे को इसके पोषक तत्व मिलते जाएंगे, जिसकी वजह से पौधे पर जो कलियां बनेंगी वो कलियां नीचे नहीं गिरेंगी। कि दोस्तों कभी कभी पौधे पर कलियों के ना बनने का या कलियों के बनने के बाद में पीली होकर नीचे गिरने की मेन वजह होती है पौधे की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी का होना और मिट्टी का एल्कलाइन होना। तो ये फिटकरी जो है वो पौधे की मिट्टी को अम्लीय बना देगी, जिसकी वजह से पौधा जो है मिट्टी से ज़्यादा पोषक तत्वों को लेगा और पौधे तक पहुँचाएगा। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र का अगर आप महीने में एक बार अपने गुड़हल के पौधे के साथ साथ बगीचे के वो सभी फूल वाले पौधे जिन पर फ्लावरिंग नहीं होती है या फिर कलियां बनती हैं तो पीली होकर नीचे गिर जाती हैं, अगर इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।